अब एक बात याद रखें, दो प्रकार के पाप हैं। एक पाप हमने नहीं किया, वरन हमारे पूर्वज आदम और हव्वा ने किया था, और उनकी गलती के किए जाने से हम सब अदन के बगीचे के बाहर निकाले गए, और हम अदन के बगीचे के बाहर जो जन्मे हैं ना, इस कारण से आदम और हव्वा की गलती का खून हमारे अंदर है, जिसको आदम की गलती कहते हैं। वो हर मनुष्य के अंदर में है। एक बालक जब पैदा होता है, उसके पैदा होने से पहले उसके अंदर उसके पापा के पापा के पापा के पापा आदम और उसकी मामा की मामा की मामा की मामा हव्वा, इन दोनों के पाप पाए जाते हैं। बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसमें पाप कहां से आ गया? ये पाप जो है मनुष्य के आदि पूर्वजों से चला आता है। जरा सुनिएगा, एक बार एक व्यक्ति अपनी गलती की जानकारी प्राप्त कर ले, नंबर 1, उससे छुटकारा प्राप्त करने का मन प्राप्त करे, नंबर 2, तब उसको ये जानकारी हो जाए कि कौन तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, और वो सत्य जो यीशु में है मिल जावे, नंबर 3। नंबर 4, वो अपनी गलती को एक के बाद एक अंगीकार करके अपनी गलती को प्रभु के ऊपर डाल दे और बोले, हे प्रभु, ये गलती मेरी है, मुझको तू क्षमा कर दे। ना मोमबत्ती लगे, ना अगरबत्ती, ना नारियल, ना लाल नीला पीला कपड़ा, ना राख भभूत, परंतु एक व्यक्ति को अपनी गलती की जानकारी मिलने के बाद वह अपनी समस्या प्रभु के हाथ में सौंप करके उसको देखे कि क्रूस पर लटकने वाला यीशु आपकी सजा का भुगतान कर रहा है, आपकी सजा को भोग रहा है। यदि आपने यीशु मसीह की हथेली में अपनी गलती को गिन गिन के नहीं ठोका, यदि अपने हमारे प्रभु यीशु मसीह के पैर में जो कीले लगे ना, अपनी एक एक चाल की काम को जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के पैर के छेद में छुपा हुआ नहीं देखिएगा, हमारे दिल से निकलने वाली बुराई जो यीशु मसीह की पसली पर भाला मारा गया, उस बुराई को जब तक आप झांक करके नहीं देख लीजिएगा, अपने माथे पर आने वाले पाप के विचार, वासना के विचार, लोभ के विचार, शिकायत के विचार, झगड़े के विचार, जब तक आप पहचान कर प्रभु के सिर पर कांटों का जो ताज लगाया गया ना, उस कांटों के ताज में अपनी मन की बुराई नहीं देखिएगा, तब तक हमको प्रभु के द्वारा दी गई जो सजा का भुगतान है, उसका असर हमारे जीवन में दिखाई नहीं देगा। इसलिए एक बार यीशु क्रूस लेकर के जा रहे थे, तो बहुत सी महिलाएं रो रही थी, कह रही थी, हे प्रभु, आप मर जाइएगा तो हमारे बच्चों को कौन चंगा करेगा? फिर वे कहने लगे, हाय प्रभु, तुझको कितना कष्ट हो रहा है। तो प्रभु जी ने एक बात कहा था, मेरे कष्टों को याद करके तुम मत रोना, परंतु तुम अपनी गलती को याद करके तुम्हारे कष्ट जो मैं ले रहा हूं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, मेरे लिए मत रो। मेरे कष्टों को कि मैं कष्ट सहन कर रहा हूं, यह कोई याद का विषय नहीं है, परंतु ये कष्ट तुम्हारा है। ये बात जिस समय तुमको जानकारी में आ जाएगी, उस दिन भूतों के भागने का रास्ता निकल जाएगा, याद रखिएगा।